नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कलरफुल इंडिया में। सुंदरकांड पाठ के हिंदी अर्थ के क्रम में हमने दोहा 17 तक का हिंदी अर्थ अभी कर लिया है। अब हम दोहा 18 से हिंदी अर्थ को कंटिन्यू करेंगे। तो दोहा है, कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिली ऐसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारी, प्रभु मरकट बल भूरी। कछु मारेसी, कुछ को मारा, कछु मरदेसी, कुछ को मसल डाला, कछु मिली ऐसी धरी धूरी, और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। मिली ऐसी मिला दिया, धरी पकड़ कर धूरी, धूल में। किसने? हनुमान जी ने। अशोक वाटिका में रावण ने जो सेना भेजी थी अक्षय कुमार के साथ में, उसके छोटे पुत्र अक्षय कुमार के साथ में जो सेना रावण ने अशोक वाटिका में भेजी थी, उन सेना में से कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कछु पुनि जाए, कुछ ने पुनि जाए पुनः जाकर पुकारे, पुकार की। किसको? रावण को। क्या कहा? प्रभु मरकट बल भूरी। हे प्रभु, चूँकि ये सेना रावण ने भेजी है, तो रावण की सेना के जो कुछ बचे हुए सैनिक हैं वो उसके पास जाकर उसे बोलते हैं कि प्रभु मरकट, मरकट बंदर, बल भूरी, भूरी अत्यंत ही बलशाली है। कुछ ने जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पूरा वापस ले लेते हैं। कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिली ऐसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारी, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर से जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पठ ऐसी मेघ नाद बलवाना, मारसी जनि सुत बांधे सु ताही, देखियो कपिहि कहा कर आई। सुनी सुत बध, सुनी सुनकर, सुत पुत्र, बध वध, लंकेश रावण, रिसाना क्रोधित होना। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पठ ऐसी भेजना, मेघनाद, मेघनाथ को बलवाना, बलवान मेघनाथ को, जो कि रावण का ज्येष्ठ पुत्र है, उसे भेजता है और उसे कहता है, मारसी जनि सुत बांधे सु ताही। मारसी मारना, जनि मारना नहीं, सुत है पुत्र, उसे मारना नहीं, बांधेसु ताही, ताही उसे बांधेसु, बंदी बना लेना। तो वह अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को कहता है कि हे पुत्र, उसे मारना नहीं, उसे बांध लेना। देखियो, देखा जाए, कपिहि, कपि बंदर, कहाँ कर आई, कहाँ से आया है, कहाँ कर आई, कहाँ का है। तो वह कहता है, मारसी जनि सुत बांधे सु ताही, हे पुत्र, उसे मारना नहीं, बांध कर लाना। देखियो कपिहि कहाँ कर आई, देखा जाए कि वह बंदर कहाँ का है। पुनः पूरा लेंगे। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठ ऐसी मेघ नाद बलवाना, मारसी जनि सुत बांधे सु ताही, देखियो कपिहि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उससे, अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ से कहता है कि हे पुत्र, उसे मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन उपजा क्रोधा। चला इंद्रजित, इंद्रजित इंद्र को जीतने वाला, अतुलित अतुलनीय, जोधा योद्धा, इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा चलता है अशोक वाटिका की तरफ। बंधु निधन, बंधु भाई का, निधन वध, सुनी सुनकर, उपजा क्रोधा, उपजा उत्पन्न होना, क्रोधा उसके अंदर अपने भाई के वध की बात सुनकर अत्यंत ही क्रोध उत्पन्न होता है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा।
अतुलनीय योद्धा इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ अशोक वाटिका की तरफ चलता है और भाई का वध सुनकर उसके हृदय में अत्यंत ही क्रोध आता है। कपि देखा, हनुमान जी ने देखा कि दारुण भयानक योद्धा भट्ट आवा अब उसकी तरफ आ रहा है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। कट कटाई, तो वे कट कटाकर गरजते हैं। अरु और धावा, दौड़ते हैं और उसकी तरफ दौड़े। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कट कटाई गरजा अरु धावा। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है, तब वे कट कटाकर गरजे और उसकी ओर दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल अत्यंत ही विशाल तरु वृक्ष एक उपारा उखाड़ दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। बीरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, बीरथ रथ के बिना रथ का, किन्ह किया किसे, लंकेश कुमार कौन, मेघनाथ को उन्होंने उस वृक्ष के प्रहार से बिना रथ का कर दिया। रहे महाभट्ट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। रहे महाभट्ट बड़े बड़े योद्धा, ताके संगा उनके साथ, मेघनाथ के साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे। गही गही पकड़ पकड़ कर, कपि हनुमान जी ने मर्दई मसल दिया, निज अंगा अपने शरीर से उनको पकड़ पकड़ कर मसलने लगे। रहे महाभट्ट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उनके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल दिया। अति विशाल तरु एक उपारा, बीरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट्ट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, अर्थात उनके रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। और उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल दिया। तिन हही निपाती ताहि सन बाजा, तिन हाही निपाती उन सभी को मार कर, ताहि सन बाजा, ताहि सन उसके साथ, किसके साथ, मेघनाथ के साथ बाजा लड़ने लगे। उन सभी योद्धाओं को मारकर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे। भिड़े जुगल वो दोनों मानहु, ऐसा लग रहा था गजराजा, गज में श्रेष्ठ दो हाथी आपस में भिड़ गए हो, ऐसा लग रहा था। मुठिका घूसा, मारी मारकर, घूसा मारकर। चढ़ा तरु जाई, तरु वृक्ष पर जाकर चढ़े। उसे घूसा मारकर हनुमान जी वृक्ष पर जाकर चढ़े। ताही एक क्षण, उसको एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। उसको किसको, मेघनाथ को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। तिन हही निपाती ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु आई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर से मेघनाथ से लड़ने लगे और लड़ते हुए वो ऐसे मालूम होते थे जैसे मानो कि दो गजराज श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हो। हनुमान जी उससे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी, फिर से उठकर किन्हीं बहु माया, बहुत सारी माया रची। जीत न जाई, लेकिन नहीं जीत पाए। प्रभंजन पवन पुत्र कौन, हनुमान जी। जाया उससे, लेकिन उन सारी माया से भी वह हनुमान जी को, पवन पुत्र हनुमान जी को नहीं जीत पाए। उठी बहोरी किन्हीं बहु माया, फिर से उठकर बहुत सारी माया मेघनाथ ने रची। जीत न जाई प्रभंजन जाया, परंतु उससे भी वह पवन पुत्र हनुमान जी को जीते नहीं जा रहे थे। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक लेते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम दोहा 19 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।